ये सिमिलरली ये भी पीरियड हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन जनरल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड है ना। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, उसमें अभी 6th वन देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 6th वन क्या है? 6th वन देख लो क्या है ये, देख लो। cot x प्लस tan x इक्वल टू 2 cosec x है। देख लो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स। अब ऐसा होता है x नहीं तो फिर थीटा कौन सा भी ले लो। तुम थीटा भी ले सकते हैं, पहले बोल रहा हूं मैं, यू कैन टेक थीटा और x कौन सा भी चलेगा। क्वेश्चन में जो है उसके लिए सॉल्व करो। थीटा है तो थीटा लेना, x है तो x लेना। ये है x। हाँ देख लो क्या है ये। हाँ cot मालूम है cot। In case of trigonometry, each and every function must be in the form of sin, cos, है ना, sin cos में ले लो। हाँ cot यानी what क्या है क्या? cos x by sin x। Then tan x यानी what? tan यानी what? sin by cos x। Then 2 cosec यानी 1 by sin, right? देख लो क्या ये। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई sin x इंटू cos x है ये। cos इंटू cos यानी cos स्क्वायर x, sin इंटू sin यानी sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 बाय क्या है ये sin x है, राइट? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या है ये 2 sin x। हाँ देख लो इसको, ये साइड में ले लो थोड़ा सा। हाँ क्या आता है ये sin x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x है। अगेन क्या है ये 2 sin x इंटू cos x प्लस यानी माइनस क्या है ये sin x इक्वल टू 0। क्या आता है ये sin x कॉमन लो, क्या बचता है ये 2 cos x है ना, कुछ नहीं यानी 1 इक्वल टू 0। क्या है ये sin x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी cos x इक्वल टू क्या आता 1/2 आता। और क्या है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन देख लो ये क्या है sin x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 1/2 यानी cos π/3 है ना। ये 1/2 के लिए क्या है cos π/3 है। मालूम है जनरल सॉल्यूशन, ये सबके लिए क्या है जनरल सॉल्यूशन। देख लो ये द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। जनरल सॉल्यूशंस साइन के लिए क्या है थीटा इक्वल टू n पाई और cos के लिए थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। देख लो समझेंगे है। साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू क्या है थीटा इक्वल टू n पाई। cos के लिए थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर क्या है यार ये x इक्वल टू क्या है n पाई और x इक्वल टू क्या है ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यानी क्या है हमारे पास, देख लो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देख लो। क्या है ये sin x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू cos क्या है ये π/3 है। फिर ये है π/3, यहाँ पर क्या है n बिलोंग्स टू z। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए। हाँ देख ये 6 के बाद 7th के लिए और आफ्टर क्वेश्चन नंबर इसमें 5th में 6, अब ये 7 के लिए क्वेश्चंस आर
तो तीन चार मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, देख लो। हाँ, 7th वन क्या है? 7th वन सेवंथ के लिए देखो। क्वेश्चन नंबर 7। 5th में ये है क्वेश्चन नंबर 7, देख लो क्या है 7 के लिए। क्वेश्चन ये 7 क्या है? √3 cos x है, √3 cos x माइनस √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1। देख लो क्या है। साइन कॉस में है ना, साइन कॉस प्लस माइनस पे कंपल्सरी क्या होना है यार? ये मालूम नहीं है, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ ये ए यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी और कुछ नहीं, यानी और कुछ नहीं, यानी यहाँ पर 1 होता है ना, ये 1 का स्क्वायर यानी कितना है? ये √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 यानी और ये 4 है ना, ये क्या है 4 यानी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये cos थीटा इंटू क्या है √3/2 प्लस sin थीटा इंटू 1/2 इक्वल टू क्या है? ये 1/2 है। देख लो ये क्या है? cos थीटा इंटू ये फॉर्म में sin cos है, कंपल्सरी cos में लेना। cos के लिए क्या होता है? cos sin ये cos का कौन सा एंगल है? √3/2 यानी cos 30 प्लस sin x इंटू 1/2 यानी sin 30 इक्वल टू क्या है? ये 1/2। फार्मूला हमारे पास है ना, फार्मूला यू नो वेरी वेल, cos sin फार्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा इक्वल टू क्या होता है? cos अल्फा माइनस बीटा। फिर ये cos थीटा है, cos थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 1/2 है, 1/2 यानी व्हाट? cos ऑफ π/3 है ना, 1/2 यानी cos π/3। cos के लिए सॉल्यूशन है हमारे पास, cos के लिए सॉल्यूशन क्या है? ये द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इक्वल टू क्या है? cos के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर क्या होता है यार? ये बिलोंग्स टू ये cos के लिए सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर क्या है? देयरफॉर थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यानी कितना है? ये π/3। फिर थीटा इक्वल टू क्या है? ये 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस बिकम्स क्या है? ये प्लस π/6 यानी थीटा क्या है? ये 2n पाई प्लस π/3 प्लस π/6 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3 और ये प्लस π/6 π/6। तो कितना है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस कितना? ये π/3 यानी 60 और π/6 यानी 30। 60 प्लस 30 यानी व्हाट? 90 यानी π/2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। ये माइनस कितना है? 60 माइनस 60 और प्लस 30 माइनस 60 और ये प्लस 30 यानी व्हाट? माइनस 30 यानी π/6। यहाँ पर कंपल्सरी होना क्या है? ये बिलोंग्स टू ये है हमारे लिए। ये दिस क्वेश्चन विल बी फॉर 4 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स के लिए आना, सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन नियर अबाउट अप टू 4 मार्क्स। ये 7 के बाद 8 के लिए आना, क्वेश्चन नंबर 8। देख लो आफ्टर 7 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आना। क्या है? देख लो आफ्टर 7 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ। देख लो
क्या है ये 2 tan थीटा माइनस cot थीटा ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन प्रीवियस सिलेबस के लिए 4 मार्क्स के लिए आईएमपी था। अब ये सिलेबस में बोल नहीं सकते है ना, ये अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक में तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आईएमपी क्वेश्चन है। हाँ देख लो क्या है ये 2 tan थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है यार, इसको सॉल्व करो। cot यानी व्हाट 1 बाय tan प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी व्हाट tan थीटा एलसीएम tan इंटू tan, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan कैंसिल प्लस ये कुछ नहीं यानी 1 ये ऊपर जाता है यानी tan थीटा इक्वल टू 0। ये ऐसा 0 होता है, इधर 0 जाता है, ये 0 बनता है यानी व्हाट क्या है 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। देख लो क्या ये है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा है ये 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 यानी क्या है ये 2 है। अब 2 इनके फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये tan के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कैसा होते 2 इंटू 1 यानी 2 के फैक्टर जिनका माइनस यानी सब्ट्रैक्शन कितना है 10, इतना 2 1 2 ये 2 tan स्क्वायर थीटा यानी 1 tan थीटा यानी व्हाट 2 tan थीटा माइनस tan थीटा यानी 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें 2 tan थीटा कॉमन लो है ना, ये 2 tan थीटा कॉमन लो, यहाँ पर एक tan थीटा बचता, 2 tan बाहर है, यहाँ पर 1, ये दोनों माइनस 1 कॉमन लो, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है दोनों के लिए tan थीटा प्लस 1 इंटू 2 इंटू tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। tan थीटा प्लस 1 2 इंटू tan थीटा माइनस 1 क्या ये tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। क्या था फिर यार ये देख लो इसके लिए tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 और tan थीटा इक्वल क्या है ये 1 है माइनस 1 और बना एंगल ये tan थीटा माइनस 1 कहां पर तुम डायरेक्ट ले सकते हैं, माइनस कहां पर होता है, माइनस कहां पर है, माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है 1, ये 1 यानी व्हाट पाई बाय 4, 1 यानी पाई बाय 4 यानी हमें यहां से काउंट करना है, ये टोटल कितना होता है टोटल पाई, उसमें से क्या होना है ये पाई बाय 4 माइनस होना 4 माइनस 1 यानी 3 पाई बाय माइनस 1 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस 1 यानी व्हाट tan 3 पाई बाय 4। देख लो समझन, ये माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में इन कंप्लीट 180 यानी पाई माइनस ये माइनस कर दो पाई बाय 4। देख लो क्या ये ऐसा सॉल्व होना, क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व इन दिस फॉर्म। देख लो क्या ये tan 3 पाई बाय 4 और अब इसके लिए tan थीटा 1/2 के लिए कुछ है क्या 1/2 ये tan थीटा इक्वल टू देख लो tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4। ये देख लो क्वेश्चन बराबर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए देखो क्या है क्या ये tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 यानी पाई बाय 4 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 यानी tan 3 पाई बाय 4 और tan थीटा इक्वल टू 1/2 के लिए नहीं है, 1/2 के लिए tan का कौन सा वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ऐसा लेंगे। देख लो क्या है tan इनवर्स ऑफ 1/2। देख लो समझा क्या है 1/2 ये ऐसा, ये 1/2 के लिए कौन सा एंगल नहीं है, इसको ऐसा ले लो tan इनवर्स यानी ये कैंसिल होता है, इनवर्स के प्रॉपर्टीज याद रखो, ये tan और ये इनवर्स कैंसिल होता है, यू विल गेट 1/2, इसको ऐसा लेना। क्या ये द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज
थीटा इक्वल टू व्हाट n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। हाँ पहला वाला क्या है थीटा इक्वल टू n पाई, पहला वाला n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 और दूसरा वाला थीटा इक्वल टू क्या है ये n पाई प्लस अल्फा, ये tan जाने के बाद ये अल्फा मिलता है क्या ये tan इनवर्स ऑफ 1 बाय, तो ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। हाँ देख लो क्या है, थोड़ा देख लो बराबर, ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज मोस्ट टाइम क्या देखो, अब ये 9th वन देख लो ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 9th वन देख लो क्या है। हाँ ये 8 के बाद 9th वन, 9th और 10th दो क्वेश्चन है। बाद में तुम्हारे लिए 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तुम ट्राई कर सकते हैं। अब देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर ये 9th के लिए देखो cos x माइनस sin x इक्वल टू -1। देख लो दोस्तों क्या है। कंपल्सरी हमारा हुआ था लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुए ये टाइप में, हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे वाले। डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ, ये कुछ नहीं यानी 1, और यहाँ पर भी कुछ नहीं यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी व्हाट ये 2 cos x into 1 by root 2 प्लस सॉरी माइनस sin x into 1 by root 2, ये -1 by 2 क्या ये cos x into 1 by root 2 यानी cos pi by 4 माइनस sin x 1 by root 2 यानी sin pi by 4। हाँ ये cos sin का फार्मूला है ना हमारे पास, ये है -1 by 2। देख लो क्या है ये यूजिंग हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा इक्वल टू क्या है cos अल्फा प्लस बीटा, फिर cos ऑफ ये x माइनस यानी प्लस कितना है पाई बाय 4, ये -1 by 2 है ना, -1 by 2, ये -1 by 2 यानी cos पाई बाय 3, 1 by 2 यानी पाई बाय 3, लेकिन माइनस है कौन सा प्रोडक्ट माइनस के लिए, माइनस यानी cos माइनस यानी सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड के लिए ऐसा लो तुम पाई माइनस पाई बाय 3। देख लो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर cos ऑफ पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा, ये फार्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितना था फिर ये cos 3 क्रॉस करो 3 माइनस 1 यानी 2 पाई बाय 3, क्रॉस के लिए क्या है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या था ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z है। फिर क्या है हमारे पास थीटा यानी व्हाट x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3। देख लो क्या है। फिर x इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4 यानी ये माइनस पाई बाय 4। देख लो ये कैसा सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या है देख लो x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 है, कितना था ये 8 है ना, 8 माइनस 3 डायरेक्ट ले लो, ये 8 माइनस 3 कितना था ये x इक्वल टू 2n पाई प्लस ये 8 और ये माइनस 3 है और 5 पाई बाय 12 है ना। डायरेक्ट ले लो तुम x इक्वल टू, चलो क्या है अब ये माइनस के लिए माइनस है नहीं है, यहाँ पर ये -2 और ये माइनस के लिए कितना आता है 2n पाई माइनस के लिए देखो कितना ये, अब ये +1 आप क्या लेना, अब यहाँ पर माइनस लेना, यहाँ पर क्या है अब माइनस लेना, कितना होता है ये 8 और ये 3 है ना, ये 8 और ये 3 कितना आता फिर 11 पाई बाय
4। देखो क्या है 11 पाई बाय 4, क्या ये प्लस माइनस, यस ये है हमारे जनरल सॉल्यूशन, याद रखो। और ऐसा लिखना, ये है जनरल सॉल्यूशन, ये है 11 पाई बाय 11 पाई बाय 12, एलसीएम 12 आता, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। देख लो 3 क्वेश्चन ये फॉर्म के है ऑलरेडी यार। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्या है ये 10th वाला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखो क्या है, cos थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0 है। 10th वन cos थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा माइनस cos यानी व्हाट, cos बाय sin, ये काम तो इसको इधर लो, माइनस यानी ज्यादा उधर तो चलेगा, माइनस cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू 0 है। अब ये क्रॉस क्या था, sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस cos थीटा बाय क्या है ये sin थीटा इक्वल टू 0 है। फिर क्या निकलता है इसमें से कॉमन, cos cos है ना कॉमन, cos थीटा कॉमन लो, sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। इसमें से cos थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 1, मालूम है 1 का वैल्यू 1 यानी व्हाट, sin के लिए 1 यानी पाई बाय 2, मालूम है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है, cos थीटा इक्वल टू 0 इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos के लिए ना, cos के लिए फार्मूला देख लो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय cos थीटा इक्वल टू 0 यानी और मल्टीपल ऑफ 90 यानी y एक्सिस के लिए कंपल्सरी क्रॉस होगा। हाँ क्या ये एंड क्या ये sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा इज क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू व्हाट, ये स्टैंडर्ड है, इसके लिए 1 मार्क्स कंपल्सरी होता है। हाँ फिर क्या है ये, हाँ क्या है हमारे पास cos थीटा यानी थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, और थीटा इक्वल टू sin के लिए क्या ये n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू अल्फा यानी पाई बाय 2, है क्या है हमारे पास n बिलोंग्स टू, ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। इन दिस वे जनरल टाइप का जो सॉल्यूशन उसके लिए मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट पार्ट हियर आर कंप्लीटेड। अब जो माइनर स्टेप पे है प्रॉब्लम्स वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, ये इसके लिए देखेंगे फिर। थैंक यू। ये जनरल सॉल्यूशंस में ये 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है, which of following have solutions and which of following trigonometric equations have solutions। अब इनमें से किन के लिए सॉल्यूशंस है, फर्स्ट ये क्या है यार, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/3, और ये सेकंड के लिए क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये कंपल्सरी है ना, cos थीटा वी नो फॉर थीटा बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर क्या हो रहा है ये cos थीटा, ऐसा होता है cos थीटा बिलोंग्स टू ये ग्रेटर देन -1 लेस देन +1 है ना, कंपल्सरी है। यानी cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1/3 है ना, 1/3। ये 1/3 कैसा होता है यार, बिलोंग्स टू -1 टू +1 है ना,
1/3 यानी लेस देन 1, ये -1 to +1 के बीच में है, therefore cos 2 थीटा इक्वल टू 1/3 है ना, ये इनके लिए इट हैज सोल्यूशन, इसके लिए सोल्यूशन है। उसी तरह इसके लिए हम cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 मालूम है, -1 किसका वैल्यू है, ये cos स्क्वायर थीटा, देख लो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 यानी व्हाट, cos पाई है ना, -1 ये है cos पाई, इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं ना, -1 यानी cos पाई, -1 का स्क्वायर, हम इसको है ना ये बता सकते हैं हम क्या ये, हाँ ये cos पाई है ना, क्या है ना, ऑलरेडी क्या है ये -1 यानी cos पाई का वैल्यू है, तो इसको cos स्क्वायर पाई भी बोल सकते हैं, है ये है सॉल्यूशन। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos पाई, -1 यानी cos पाई, अब ये स्क्वायर यानी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये क्या है, इट हैज सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन है, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पर क्या है, 1/3 यानी व्हाट, -1 to +1 के बीच में है ना, therefore it has solution, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, हाँ? और ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा होता है ना, ये फॉर्म में, ये इसके लिए सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमारे पास है। हाँ फिर नेक्स्ट, अब ये देख लो, हाँ तीसरा और थर्ड और फोर्थ के लिए, थर्ड और फोर्थ, हाँ थर्ड में क्या है, 2 sin थीटा इक्वल टू 3, और ये फोर्थ में 3 sin थीटा इक्वल टू 5। हाँ क्या है देख लो, ये sin थीटा इक्वल टू 3/2, और ये sin थीटा इक्वल टू क्या है, ये 5/2, 3/2 यानी बड़ा है, 3 therefore sin थीटा इक्वल टू 3/2, ये doesn't belongs to -1, 2 + 1 है ना, ये रेशियो नहीं आता, पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये sin थीटा इक्वल टू आल्सो 5/2, ये आल्सो doesn't belongs to -1 to +1, therefore theta does not exist, theta does not exist, therefore क्या ये the given equations in third and fourth क्या ये have no solution। तुम्हें सिर्फ इसको मालूम होना कि क्या है, questions will not be asked for exam, what you should know कि -1 to +1 sin और cos कंपल्सरी -1 to +1 के बीच में 3/2 यानी 1.5 और 5/2 यानी 2.5 not belongs to -1 to +1, therefore third and fourth have no solution, whereas first and second have solution। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब नेक्स्ट पीरियड में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 यानी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल।